सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी टेक्स्ट बुक का पाठ 11 पाठ का नाम पढ़क्कू की सूझ पढ़ेंगे। अभी तक हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे। आज से हम हिंदी टेक्स्ट बुक शुरू करेंगे। उसमें पाठ 11 और पाठ का नाम पढ़क्कू की सूझ है। चलिए पहले पाठ शुरू करने से पहले शब्द अर्थ के बारे में जानकारी लेते हैं। आप मेरे साथ साथ इन शब्दों के अर्थ दोहराइए। फिक्र चिंता, फिक्र चिंता। कोल्हू तिल ईख आदि पेरने का यंत्र। कोल्हू तिल ईख गन्ना आदि निकालने का यंत्र। गजब अनोखा, गजब का मतलब अनोखा। ढब, ढब का मतलब तरीका, ढब का मतलब तरीका। भेद, भेद का मतलब राज रहस्य, भेद का मतलब राज या रहस्य। पागुर, पागुर का मतलब जुगाली करना। वो गाय या भैंस जब वो भूसा या वो खाती हैं, घास खाती हैं तो मुंह में चबाती हैं, उसको क्या कहते हैं? पागुर, जुगाली करना। धरता, धरता मतलब पकड़ता। कोरे, कोरे मतलब गुणहीन या मूर्ख आदमी। मंतिक, तर्कशास्त्र, मंतिक का मतलब तर्कशास्त्र। सांझ, सांझ का मतलब शाम, सांझ शाम। माया, माया का मतलब भ्रम, माया, माया का मतलब भ्रम। अब फिर से हम शब्द अर्थ को एक बार दोहराएंगे। फिक्र, फिक्र चिंता। कोल्हू तिल ईख आदि पेरने का यंत्र। गजब अनोखा। ढब तरीका। भेद राज या रहस्य। पागुर जुगाली, पागुर जुगाली। धरता पकड़ता, धरता पकड़ता। कोरे गुणहीन या मूर्ख। मंतिक तर्कशास्त्र, मंतिक तर्कशास्त्र। सांझ शाम, सांझ शाम। माया भ्रम, माया भ्रम। अब पहले पाठ पढ़ने से पहले वो उसके बारे में पहले जानते हैं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया यह कविता पढ़क्कू की सूझ बहुत मज़ेदार कविता है। कवि ने हास्य व्यंग का सहारा लेते हुए इसमें बताया है कि किस प्रकार कुछ लोग किताबों में लिखी बातों को ही सही अर्थ वाला मान के ग्रहण करते हैं। वे किताबों की बातों को बिना समझे लोगों के आगे व्यर्थ का अपने ज्ञान का बखान करते हैं। कई बार इस कारण उनको हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। इस कविता में पढ़क्कू जो थे ऐसे ही व्यक्ति हैं जो बेकार के तर्क से कोल्हू के मालिक को हंसी में उड़ा देते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अब इस कविता को। पढ़क्कू की सूझ। पढ़क्कू मतलब पढ़ने वाला, जो दिन भर पढ़ता रहता है और उसको वास्तविक ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ किताबी ज्ञान होता है उसके पास। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, एक पढ़क्कू बड़े तेज थे,
तर्कशास्त्र पढ़ते थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, जहाँ भी नहीं वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ न कोई बात, वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक रोज वे पढ़े, फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। एक रोज वे पढ़े, फिक्र में समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। सिखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है। रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने ये कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए। चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन को खूब हिलाए। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। घंटी टुन टुन खूब बजेगी, तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक भी क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। सीखा है यह ज्ञान जहाँ पर वही इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी यह मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। चलिए बच्चों एक बार फिर से इस कविता को दोहराते हैं।
मेरे साथ साथ आप भी इस कविता का गान कीजिए। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। एक पढ़क्कू बड़े तेज थे, तर्कशास्त्र पढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। जहाँ न कोई बात वहाँ भी नई बात गढ़ते थे। एक रोज वे पड़े फिक्र में, समझ नहीं कुछ पाए। बैल घूमता है कोल्हू में, कैसे बिना चलाए। कई दिनों तक रहे सोचते, मालिक बड़ा गजब है। सीखा बैल को रखा इसने, निश्चय कोई ढब है। आखिर एक रोज मालिक से पूछा उसने ऐसे, अजी बिना देखे लेते तुम जान भेद यह कैसे। कोल्हू का यह बैल तुम्हारा चलता या अड़ता है, रहता है घूमता खड़ा हो या पागुर करता है। मालिक ने यह कहा, अजी इसमें क्या बात बड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। नहीं देखते क्या गर्दन में घंटी एक पड़ी है। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। जब तक यह बजती रहती है मैं ना फिक्र करता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। हाँ जब बजती नहीं दौड़ कर तनिक पूछ धरता हूँ। कहा पढ़क्कू ने सुनकर तुम रहे सदा के कोरे। बेवकूफ मंतिक की बातें समझ सकोगे थोड़े। अगर किसी दिन बैल तुम्हारा सोच समझ अड़ जाए, चले नहीं बस खड़ा खड़ा गर्दन खूब हिलाए। घंटी टन टन खूब टुन टुन खूब बजेगी तुम ना पास आओगे। मगर बूंद भर तेल सांझ तक क्या तुम पाओगे। मालिक थोड़ा हंसा और बोला कि पढ़क्कू जाओ। सीखा है ये ज्ञान जहाँ पर वहीं इसे फैलाओ। यहाँ सभी कुछ ठीक ठाक है, ये केवल माया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा अभी तक यह मंतिक पढ़ पाया है। बैल हमारा नहीं अभी तक मंतिक पढ़ पाया है। तो बच्चों ये कविता पढ़ के आपको आनंद आया होगा। ये कविता रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया है। अब अगले भाग में हम इस कविता का भावार्थ आपको समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।